के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, और उसके लिए जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें साइंस सब्जेक्ट से हम लोग आज 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। यानी जो भी ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, समझिए कि एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाला जो नोटिफिकेशन है समय पर आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज के सेशन बहुत समझिए कि बेहतर होने वाला है, क्योंकि साइंस में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उसमें से सभी चुना हुआ प्रश्न लिया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा। तो क्लास में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है? देखिए, पहला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, और सी में है उत्तल दर्पण, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है ऋणात्मक होती है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यानी किसकी जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ये धनात्मक होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? दर्पण की फोकस दूरी f जो है और वक्रता त्रिज्या r है, इसमें संबंध बताना है क्या है। देखिए, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी वक्रता त्रिज्या r है, उसकी आधी, यानी 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो f बराबर r/2 होता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2f बराबर r। ये दोनों में से कौन ऑप्शन दिख रहा है? आप ध्यान से देखिए। f बराबर r/2, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए फटाफट ध्यान दीजिए इधर। सामान्य दृष्टि के लिए क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। यानी है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, इसे सुस्पष्ट की अल्पतम दूरी भी कहते हैं। सुस्पष्ट की अल्पतम दूरी, यानी इसका साफ साफ अर्थ है कि नेत्र से कम कितनी दूरी पर हम रखें ताकि वस्तु हमें सुस्पष्ट यानी साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर क्या है? इसमें ऑप्शन ए में है 25 मीटर, ऑप्शन बी में है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 25 मिलीमीटर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हमारे नेत्र से जो है सुस्पष्ट यानी साफ साफ दिखाई देगा। किसी प्रकार का नेत्र पर दबाव नहीं डालना पड़ेगा। या ऐसे कहा जाए कि समझ 25 सेंटीमीटर से अगर आपको और करीब यानी कम दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए तो देखने के लिए क्या होगा कि नेत्र पर आपको दबाव डालना पड़ेगा। इस तरह से आपका नेत्र दर्द भी कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि सुस्पष्ट यानी साफ साफ देखने के लिए जो है 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण जो है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजराने के पश्चात सबसे कम झुकता है? यानी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजराया जाता है तो किस रंग के प्रकाश का झुकाव जो है सबसे कम होता है? सबसे कम होता है, यानी पश्चात का मतलब क्या है? गुजराने के पश्चात, गुजराने के बाद किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है? ऑप्शन ए में है बैगनी, बी में है नीला, सी में है लाल, और डी में है पीला। चलिए, राइट आंसर देखिए। जब भी किसी प्रिज्म से, मान लीजिए क्या है, ये प्रिज्म है, किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजराया जाता है
ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती हैं और ये विभक्त होकर एक पट्टी बनाती है जिसको हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये इसमें कुल 7 रंग होता है। जो 7 रंगों का क्रम इस प्रकार से होता है: बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला। ठीक है, इन थोड़ा हम ज़्यादा ऊपर लिख दिए, छोटा छोटा लिखें तो आपको बुझाएगा भी नहीं। चलिए ध्यान दिए यहाँ पे, ये क्या है? बै से है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जो सबसे नीचे है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से, ये श्वेत प्रकाश स्रोत है, श्वेत प्रकाश स्रोत है। यहाँ से अगर प्रकाश, श्वेत प्रकाश आने के बाद ये प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। और जो सबसे नीचे जो है क्या है? बैगनी, और सबसे ऊपर जो है लाल। यानी ऐसे ही दिख रहा है कि सबसे ज्यादा झुकाव किसका हुआ है? बैगनी का, और सबसे कम झुकाव किसका हुआ है? लाल का। तो अगर सबसे कम झुकाव कहे, सबसे कम झुकाव, तो सबसे कम झुकाव कहे तो हम लाल आंसर लगाएंगे। अगर सबसे ज्यादा झुकाव कहेगा क्वेश्चन में तो हम क्या लगाएंगे? बैगनी। क्या होगा? बैगनी, यानी राइट आंसर बैगनी हो जाएगा। किसका? जब अधिक झुकाव कहेगा तब, और क्वेश्चन में क्या है? कम झुकाव, इसमें क्या हो जाएगा? लाल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? यानी 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, मानव आंख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। छवि मतलब क्या? यानी प्रतिबिंब। यानी सामान्य अर्थ में क्या क्या होगा कि हमारे नेत्र से, यानी जो भी प्रतिबिंब बनता है हमारे नेत्र के द्वारा, वो किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए में है आभासी और सीधा, ऑप्शन बी में है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी में है आभासी और उल्टा, ऑप्शन डी में है वास्तविक और सीधा। तो हमारे नेत्र में, यानी नेत्र के द्वारा मानव नेत्र की रेटिना द्वारा, यानी हमारे नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, ये क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन मस्तिष्क, हमारा जो मस्तिष्क होता है उसको सीधा करके समझता है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? यानी आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। कैसा बनाना है? बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, यानी किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो है ये बड़ा बनता है, और उत्तल दर्पण से बड़े क्षेत्र का, विस्तृत क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी उत्तल में छोटा बनेगा, अवतल में बड़ा बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष यानी निकट देखने का दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो एक हम ट्रिक बताए थे शॉर्ट वीडियो में कि कम वाला कम के साथ और अधिक वाला अधिक के साथ। यानी अगर इसमें देखिए, इसमें क्या है? निकट होता है और एक होता है दूर दृष्टि। तो निकट में क्या है? अधिक अधिक अक्षर है, और दूर में क्या है? कम अक्षर है। तो इसमें अधिक वाला अधिक के साथ और कम वाला कम के साथ। यानी निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा होता है। और दूर दृष्टि दोष का उपचार किसके द्वारा? तो उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए इस तरह से हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? यानी कौन ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाया जाता है? इसमें राइट आंसर होगा गैल्वेनोमीटर, जो ऑप्शन ए में है, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया किया था? ठीक है, यानी दाएं हाथ का जो नियम है ये किसने प्रतिपादन किया था? तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। आप सुने होइएगा, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम होता है, ये किसने दिया? मैक्सवेल दिए हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। विभवांतर का एस आई मात्रक, डी से विभवांतर और वी से क्या? वोल्ट, यानी व से दोनों अक्षर से मिला दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि विभवांतर का एस आई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का एस आई मात्रक वोल्ट, यानी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? यानी प्रतिरोध का मान इसमें क्या होता है? बढ़ता है। तो श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, यानी चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है तो ये स्वतः क्या होती है? काल्पनिक होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक होती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय कौन ऊर्जा है? नवीकरणीय। इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 16वां क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 16 नंबर। चलिए इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इस तरह से दोनों को याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? लाल, नीला, हरा और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी होता है, यानी लाल, नीला और हरा तीनों होता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से नेत्र का कौन सा रंगीन भाग होता है? चलिए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? रंगीन भाग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आइरिस। आइरिस जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि 1 HP बराबर होता है, 1 HP यानी हॉर्स पावर जो है कितने के बराबर होता है? ये होता है 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है विशालक शीशा
मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, यानी जो विशालक शीशा है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, वो किसका बना होता है। ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, और सी में है अवतल लेंस, और डी में है उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सॉरी, इसका आंसर आप लोग ए है या बी है या सी है या डी, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युतीय धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, यानी जब किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसमें जो गतिशील कण होता है वो क्या होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन। एम्पियर घंटा मात्रक है, क्वेश्चन क्या है, एम्पियर घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए में है शक्ति का, बी में है आवेश का, और सी में है ऊर्जा का, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आवेश का एसआई यानी मात्रक जो है एम्पियर घंटा होता है। एम्पियर घंटा मात्रक किसको होता है, आवेश का मात्रक होता है एम्पियर घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक जो है वाट के बराबर होता है, वाट के बराबर। तो इसमें जूल पर सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युतीय धारा का मात्रक है, विद्युतीय धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, इसका रासायनिक सूत्र जो है C12H22O11। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यानी 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 26 नंबर, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी हमारा जो शरीर में भोजन का पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। कौन है, उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है, यानी सूखे हुए चूने पर हम जब जल डालते हैं तो क्या होता है, उसमें से ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा निकलता है, यानी उसको हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्मा छेपे यानी जैसे मान लीजिए आप चूना को रखिए, उसमें पानी डालिए और वहाँ पे जब हाथ ले जाएगा तो वहाँ पे गर्म महसूस होगा, तो इस तरह से उसमें से ऊर्जा यानी ऊष्मा निकलता है, इसलिए उसको ऊष्मा छेपी अभिक्रिया बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। इसमें राइट आंसर हो जाएगा Cu, यानी कॉपर राइट आंसर हो जाएगा Cu। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन है चूना जल का रासायनिक सूत्र। चूना जल का रासायनिक सूत्र, चूना जल यानी चूना है और जल दोनों एक दूसरे में क्या है, मिला हुआ है, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो इसका सूत्र होता है, अगर केवल चूना रहेगा या कली चूना रहेगा तो इसका होता है CaO, और बुझा हुआ रहेगा तो इसमें हम जल मिला देंगे, यानी जल से जब अभिक्रिया हो जाएगा तो ये बनता है CaOH का होल 2। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान है।
कोई विलयन जो है वो क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो पूछा जा रहा है कि वो जो विलयन है उसका पीएच मान क्या है, पीएच मान बताना है। तो देखिए क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी क्षारीय प्रकृति के जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो देखिए अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है, ये हो गया 7 और ये 7 से इधर कम, ये 7 से अधिक। अगर 7 रहेगा तो उदासीन होगा, उदासीन होगा। अगर 7 रहेगा तो उदासीन, ठीक है, और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। और 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय। तो 7 से ज्यादा, तो हम लोग क्या देखें कि क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। तो क्षारीय कब होगा, जब 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक क्या है, 11 भी है और 10 भी है, 5 क्या है, 7 से छोटा है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजी बंध होते हैं। इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, यानी कार्बन कार्बन किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सहसंयोजी बंधनों की संख्या जो है 3 होगा। कितना होगा, 3। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है या क्या है, किसका, ग्लूकोज का सूत्र बताना है। तो ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है, यानी C6H12O6, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। क्वेश्चन है कि उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण जो है कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है साबुन, बी में है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे रहेगा अपमार्जक, यहाँ पे बी में क्या रहेगा, अपमार्जक, और सी में रहेगा प्लास्टिक, और डी में रबर है। राइट आंसर हो जाएगा आपका साबुन, यानी उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण को हम साबुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साबुन, ठीक है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, चैप्टर यानी कार्बन और उसके यौगिक में पढ़ना है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। ये क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड को बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक कहा जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है 35 नंबर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या ए में है घटती है, बी में है पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, ऑप्शन सी में है अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी में है बढ़ती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये घटती हैं। क्या होती हैं, घटती हैं, यानी आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या है वो सदैव क्या होती हैं, घटती हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि निम्नलिखित या निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन और क्या है, बेरिलियम, और क्या है एफ, यानी से क्या होता है, फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन। चलिए तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्या करना है, जो तत्व दिया गया है अधातु के अनुसार बढ़ते क्रम में इसको सजाना है। क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। क्या क्या दिया गया है, लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, लिथियम। क्या आएगा, लिथियम।
तो यहाँ क्या है, लिथियम, फिर उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 36 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन, सिलिकॉन का संकेत Si होता है और परमाणु संख्या 14 होता है, और ये क्या है, एक उपधातु है। क्या है, उपधातु। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपधातु। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। करेक्ट, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। क्या पूछ रहा है, विद्युत धनात्मक तत्व। धातु प्रायः क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। धातु जो है प्रायः इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धन आयन बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं, और वे क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम जो है एक धातु, क्या है, एक क्या है, धातु है। क्या है, धातु है, जो क्या होता है, धन आयन बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बी, यानी सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, सोडियम यानी Na। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 38 के बाद 39। 38 में क्या है जी, ठीक है 38 हो गया है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। किस प्रदेश, या हम बोल सकते हैं किस राज्य में हुआ है। तो ऑप्शन बी उत्तराखंड, उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। यानी टिहरी जो बांध है उत्तराखंड में इसका निर्माण हुआ है। निम्नलिखित या निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबो को रखा जाता है। यानी मिट्टी के तेल में किसी डुबो को रखा जाता है, तो इसको जो है, इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो को रखा जाता है। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो को रखा जाता है ताकि वो किसी अन्य तत्व से क्रिया न करे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या क्या बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त सभी। डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अपमार्जक से ये सभी पदार्थ बनाए जाते हैं। अपमार्जक से सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, यानी जो भी है इसमें सब बनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो सोलर पैनल होता है उसमें सिलिकॉन का उपयोग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। यानी ईंधन के रूप में हम लोग लकड़ी जलाते हैं, एलपीजी गैस जलाते हैं, है कि नहीं, बायोगैस जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, लेकिन ये सीएनजी नहीं जलाते हैं। ये सीएनजी ये वाहनों में यूज होता है, ये वाहनों में यानी कार वगैरह में यूज होता है। और एलपीजी, बायोगैस, कोयला, ये क्या है, ये सभी खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या है कि खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है, तो इसमें कौन हो जाएंगे, सीएनजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है, 2Cu प्लस O2, और ये क्या बना रहा है, CuO, 2CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो ये क्या है, ऑप्शन ए में है ऑक्सीकरण, बी में है अपघटन, सी में है उदासीनीकरण, और डी में है विस्थापन। इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीकरण। ये जो अभिक्रिया है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। यानी संतुलित समीकरण नहीं है,
उस पर ध्यान देना है कि कौन जो दिया गया है समीकरण उसमें कौन संतुलित नहीं है। तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती करेंगे। हाइड्रोजन कई गो है, 2 गो है। इधर भी क्या है, ये 2 से गुना हुआ है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों में होगा, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन है तो इसमें भी 2 है, क्लोरीन की संख्या 2 है तो इसमें भी 2 है। ये क्या है, संतुलित है, ठीक है। इसमें पीबी कई गो है, एगो है, इधर भी एगो है। ऑक्सीजन इसमें 3 दूना 6 गो है। इसमें ऑक्सीजन कौ गो है जी, 2 गो और 2 गो, 4 गो और एक 5 गो। यही असंतुलित लग रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या इसमें 5 गो हो रहा है, उसमें 6 गो हो रहा है, यानी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर नीचे भी मिला दे रहे हैं, हाइड्रोजन 2 दूना कितना, 4 गो है, इधर भी 4 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, ऑक्सीजन इसमें भी 2 गो है, ठीक है। इसमें पोटेशियम कौ गो है, 2 गो है, इधर भी 2 गो है। क्लोरीन कै गो है, 2 से गुना हुआ तो इसमें क्लोरीन 2 गो है, इधर भी कै गो है, इधर 2 से गुना हुआ है, यानी ये भी क्या है, 2 है क्लोरीन। उसके बाद ऑक्सीजन कितना, 2 तिहाई 6, इधर भी कितना, ये 3 दूना कितना 6, यानी ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है। और ऑप्शन बी जो है ये असंतुलित है। तो क्या पूछ रहा है, समीकरण संतुलित नहीं है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। या पूछ दे कि जल का पीएच मान क्या होता है, तो जल का पूछेगा तभी 7, उदासीन का पूछेगा तभी 7, क्योंकि जल क्या है, उदासीन है, इसका कोई अपना रंग नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी पढ़ेगी। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल ऑप्शन ए में है HNCO3, ऑप्शन बी में है HCl, ऑप्शन सी में है CH3COOH, ऑप्शन डी में है H2SO4। ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, CH3COOH यानी एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए जो क्या है। कह रहा है कि क्रायोलाइट अयस्क हैं। क्रायोलाइट अयस्क हैं, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अयस्क जो है एल्युमिनियम का है। किसका, एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या, पोटेशियम के बाद क्या आता है, कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है, 20। क्या पूछ रहा है, पोटेशियम यानी कि, तो पोटेशियम का कितना हो जाएगा, 19 होता है, यानी ऑप्शन, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन क्या लिखाएगा, सी लिखाएगा, और राइट आंसर क्या होगा 19, यानी कितना, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र है। इथाइल एल्कोहल, ठीक है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में शराब भी बोलते हैं, यानी लास्ट में शराब पीकर सो जाइए, ठीक है। तो क्या कर रहा है, CH3OH, C2H2OH, C2H5OH, C2H6OH, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा C2H5OH, जो ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, C2H5OH, जिसको हम लोग इथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज के सेशन में हम लोग कुल 50 प्रश्न देखें, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है।